हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, होम साइंस का हम आपके सामने 7वें चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। कल हमने होम साइंस का 7वें चैप्टर का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे गुणवत्ता सूचक क्या होता है, क्योंकि हम भंडारण के बारे में, भोजन सामग्री को खरीदते समय क्या क्या विशेष जानकारी रखनी होती है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गुणवत्ता सूचक क्या होता है। साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ये चैनल आपको स्टेट ओपन की स्पेशल तैयारी करा रहा है, 100% तैयारी करा रहा है। आपका कंप्लीट कोर्स एग्जाम से पहले कंप्लीट कराएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और आपके दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप जब भी बाजार से कुछ खरीदते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि अपना पैसा वसूलना। मार्केट से जैसे मान लीजिए कि आप कपड़े लेने जा रहे हो, सबसे पहला टारगेट कि यार अगर आपने 1,000 रुपए खर्च किया, 2,000 खर्च किया, तो पहला उद्देश्य क्या है कि यार मैंने 1,000 रुपए खर्च किया तो मेरा पैसा वसूल हो जाए। 6 महीने, साल भर, 2 साल तक उस कपड़े को अगर चला लिया तो आपका पैसा वसूल है। तो यहां क्या बोल रहा है कि आप जब भी बाजार से कुछ खरीदते हैं तो पहला टारगेट आपका होता है कि पैसा वसूलना। किसी भी वस्तु या उत्पाद को चुनते समय आप कुछ गुणों और विशिष्टताओं को देखते हैं। यदि वे सारे गुण उस वस्तु में पाए जाते हैं तो आप उसे लेने का निर्णय कर लेते हैं। ये गुण या विशेषता ही उस वस्तु की गुणवत्ता सूचक कहलाती है। ये गुण या विशेषता ही उस वस्तु की गुणवत्ता सूचक कहलाती है। कुछ विशेषता या गुणों को खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से खोजा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ताजगी, प्राकृतिक रंग, गंध, स्वच्छता आदि, जिन्हें सभी भोज्य पदार्थों में देखा जाता है। यदि इसके अतिरिक्त भी कुछ अनेक प्रकार की विशेषताएं होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी में ताजगी, पनीर का ताजापन, मुलायम होना, ब्रेड का ताजा तथा स्पंजी होना, ये कहलाता है साथियों गुणवत्ता सूचक। यानी आपको बात तो क्लियर होगी होगी कि मैंने जब किताब रीड की है तो यहां से आपको क्लियर हो गया। भैया, जब मार्केट में मान लीजिए आप सब्जी लेना जा रहे हो तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका प्राइस रहेगा कि भाई सब्जी हरी भरी होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए, तो आप उसे ले लोगे। लेकिन वही अगर सब्जी ताजा नहीं रहेगी, हरी भरी नहीं रहेगी, तो आपका मन थोड़ा कम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह दुकान पर गए हैं, आपको मूली खरीदनी है और मूली के अगर पत्ते आपको हरे नजर आए, मूली को देखते ही आपको ताजगी भरी नजर आ रही है, तो आपका लेने का मन हो जाएगा। और वहीं उस मूली को अगर आप शाम को खरीदोगे, उसके पत्ते अगर मुरझाए रहेंगे, तो आप सोचोगे यार ये थोड़ा पुराना हो गया, हो सकता है कि अगर मैं कल यूज करूंगा तो ये खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कहलाता है गुणवत्ता सूचक। क्या कहलाता है? गुणवत्ता सूचक। आगे बोल रहा है साथियों, अच्छा होगा कि कुछ समय सभी खाद्य पदार्थों के समूह के लिए कम से कम 5 से 10 गुणवत्ता सूचक बनाने के लिए लगाए, जिन्हें आप उन खाद्य पदार्थों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर लिखा गया बुक में, फल में जैसे केला। अब केला की गुणवत्ता सूचक क्या होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए, छिलके को साफ तथा कटा फटा नहीं होना चाहिए, तो आप शायद खरीद लोगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा पनीर, मैंने लिखा पनीर। अगर आप पनीर खरीद रहे हो तो सबसे पहले पनीर क्या विषय कि पनीर की विशेषता होना चाहिए कि वे मुलायम होना चाहिए, वे मुलायम होना चाहिए, वे ताजा होना चाहिए, वे ताजा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए और ताजा होना चाहिए। यानी अगर पनीर मुलायम होगा, ताजा होगा, तो आप खरीद लोगे। इसी प्रकार आप मार्केट से जो भी आइटम खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता सूची आप बना सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। चलिए साथियों, आगे है। नेक्स्ट आ रहा है खाद्य पदार्थों का चयन, खरीदारी और उनका संरक्षण कैसा किया जाए। यानी खाद्य पदार्थों का चयन कैसे करें, उनकी खरीदारी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और प्लस उनका संरक्षण कैसे करें। जब आप खरीदारी करने बाजार जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप खरीदारी करने बाजार जाते हैं तो आप क्या करते हैं? संभवतः आप चावल, गेहूं, दाल जैसे खाद्य पदार्थों को छूकर देखते हैं। टमाटर, आम, केला जैसे खाद्य पदार्थों को दबाकर देखते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आप उसकी गुणवत्ता परख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी ठेले के पास गए, बोले भाई साहब 1 किलो केले दे दो, भाई साहब ने तोल के दे दिया, आप लेकर ना ना ना, ऐसी गलती कभी नहीं करना। क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जब आप खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो तत्काल जितने की आवश्यकता होती है उससे कुछ अधिक ही खरीद लेते हैं। अगर आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खरीद ले जो प्रयोग करने से पहले ही खराब हो जाए, तो यह पैसे की बराबरी है।
जो खाद्य पदार्थ आपने खरीदा है, अगर आप उसे भली प्रकार से सुरक्षित नहीं करते हैं तो वे खराब हो जाएगा। इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ और पैसे दोनों की बर्बादी हो गई। यानी मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते और 1 किलो आपने एप्पल खरीदा, सेब खरीद लिया, लेकिन अगर आप उस एप्पल को घर पे लेकर आ रहे हो, पहले नंबर आपने उसकी गुणवत्ता चेक नहीं की, दूसरे नंबर आपने उसको पटक दिया साइड में, बोले यार बाद में देख लेंगे, रसोई में रख दिया, बिना फ्रिज धोकर फ्रिज में भी नहीं रखा, ऐसे रख दिया। 2 दिन तक अगर आप उसे चेक नहीं करोगे तो उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो वे खराब हो जाएगी। इसका मतलब आपकी जो आप पहले तो आपका समय बर्बाद हुआ, दूसरा नंबर है ना तो आप उसको यूज कर पाए और आपका पैसे का बर्बाद हो चुका है। इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ और पैसे दोनों की बर्बादी। अगर आप दाल और मसाले को कागज के थैले में छोड़ देंगे तो ये खाद्य पदार्थ भी कुछ समय बाद में खराब हो जाएंगे नमी के कारण। इसलिए इसी प्रकार नमकीन भी अपनी ताजगी खो देते हैं। इसका अर्थ यह है कि बढ़िया खाद्य पदार्थ खरीदने का जितना महत्व है उतना ही महत्व होता है कि उनको सुरक्षित रखा जाए, उतना ही महत्व होता है उनको सुरक्षित रखा जाए। ऐसा नहीं कि भाई मार्केट में जाकर खरीदारी कर आ गए और हाँ भाई मैंने सब कुछ खरीद लिया। तो आप ध्यान रखिएगा, उनको सुरक्षित रखना, उनको उचित स्थान पर रखना, उनको धोकर साफ रखकर रसोई के अंदर रखना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो क्या होगा, वे खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये क्रियाकलाप आप बना लेना, ठीक है, ये क्रियाकलाप आप बना लेना। 1 मिनट और है क्या कुछ इसमें? चलो और तो कुछ नहीं है चैप्टर, इसका मतलब हाँ है भैया। अगला पॉइंट आ रहा है भोजन विनिष्ट होना का कारण या दुष्प्रभाव। भोजन विनिष्ट होना कारण और दुष्प्रभाव। जब पकी हुई सब्जी या दाल को रेफ्रिजरेटर से बाहर 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? क्या होगा बताइए जल्दी से। मान लीजिए आपने ताजा कोई सब्जी बनाई और उसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के बाहर ही रख दिया 2 दिन में, तो क्या होगा? पहले बात तो वे खराब हो जाएगी, बस जाएगी, हमें उसे फेंकना पड़ेगा। और उसी सब्जी को अगर मान लीजिए आपने फ्रिज के अंदर रखा है तो शायद वे खराब नहीं होगी। तो यहां पर यह लिखा गया है कि जब पकी हुई सब्जी या दाल को रेफ्रिजरेटर से बाहर 2 दिन के लिए रख दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है तो वे खराब हो जाएगी। एक सफेद पपड़ी जैसी दाल के ऊपर जम जाती है और इसकी गंध बहुत बुरी हो जाती है। क्या आप इस दाल का खा पाएंगे? नहीं, ये दाल उपयोग से बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगी, अतः ये क्या हो चुकी है? खराब हो चुके हैं। भोजन तब विनिष्ट होता है जब भोजन की गुणवत्ता क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भोजन तब खराब होता है जब उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है और उस स्थिति में उस भोजन का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब भोजन को निम्न द्वारा विनिष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणु से बचाया जाए, उसे एंजाइम से बचा जाए, कीट और चूहे आदि से दूर रखा जाए। सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं? अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं। क्या आपको वह उदाहरण याद है जिसमें दाल को 2 दिन तक खुले में छोड़ दिया गया है और वे खराब हो गई थी? वे कैसे खराब हो गई थी? ये किसके द्वारा खराब की गई थी? दाल को सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खराब किया गया था। यानी दाल को जिस भी जीवाणु द्वारा खराब किया गया था उन्हें अपन सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, जो कि वातावरण में हर वक्त मौजूद रहते हैं। वे भोजन की बाहरी सतह पर रहते हैं और कुछ खास प्रकार के रसायनों को उत्पन्न करते हैं जिससे खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब हो जाता है। आगे लिखा गया है साथियों, खाद्य पदार्थ खरीदारियों सूक्ष्म जीव कई मामलों में लाभप्रद भी हो सकते हैं। आप घर पर दही किस प्रकार जमाते हैं? आप हल्के गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिला देते हैं और कुछ घंटे बाद दही जम जाती है। ऐसा किस प्रकार हुआ? दूध का दही में इस प्रकार परिवर्तन सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया करते हैं। कौन करेगा? बैक्टीरिया करते हैं। ये कारण है कि इडली ढोकला डोसा ब्रेड इत्यादि का स्पंज सूक्ष्म रूप जीवाणु जैसे ईस्ट के कारण होता है। याद रखिए कि सूक्ष्म जीवाणु की यह क्रिया खाद्य पदार्थों का विनिष्ट नहीं करती है। आगे लिखा रहा साथियों एंजाइम। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एंजाइम क्या होता है। इस प्रयोग को रसोई में एक कच्चा आम रखें और परिवर्तन पर ध्यान दें। आम का रंग हरे से पीला और पीले से भूरा हो जाता है। देखने पर यह पहले कड़ा, फिर नरम और फिर ढीला हो जाता है। स्वाद में पहले मीठा, फिर खाने योग्य नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कच्चे आम में यह परिवर्तन क्यों हुआ है? यह परिवर्तन एंजाइम के लगातार प्रभाव के कारण होता है। ऐसे एंजाइम सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं और उनके पकने और खराब होने के कारण बनते हैं। यदि खाद्य पदार्थ का भंडारण उचित तरीके से किया जाए तो एंजाइम की क्रिया को टाला जा सकता है और खाद्य पदार्थ को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ भाई, क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से बताइए।
यहां तक सभी साथियों की क्लियर हो चुका है? बिल्कुल सभी साथियों की क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों आगे अगला तीसरा पॉइंट आ रहा है, कीड़े मकोड़े और चूहे से कैसे दूर रखा जाए। कीड़े मकोड़े और चूहे से कैसे दूर रखा जाए। दाल चावल या गेहूं को बाहर खुले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। अनाज को भली प्रकार से भंडारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है। कीड़े मकोड़े या कुतरने वाले जीव चट कर जाने से बाज नहीं आते हैं। वे खाद्य पदार्थ को ना सिर्फ खाकर बल्कि स्वयं को अवशिष्ट पदार्थ में गंदा करके बर्बाद कर देते हैं। ऐसा भोजन उपभोग के लिए नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो खाद्य पदार्थों को विनिष्ट होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कर देते हैं। ये होता है ताप, नमी और हवा। आपने ये ध्यान दिया होगा कि पका हुआ भोजन जाड़े में अपेक्षा गर्मी से अधिक तेजी से खराब होता है। इसका कारण होता है टेम्परेचर और वातावरण में अधिक नमी। आपने देखा होगा साथियों सर्दी के अंदर भोजन थोड़ा कम खराब होता है, लेकिन गर्मी के अंदर भोजन जल्दी से खराब हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा सर्दी में जब हम सुबह दाल की सब्जी बनाते हैं तो शाम को भी उसी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी में हमने सुबह दाल की सब्जी बनाई तो शाम तक वो खराब हो जाती है। कारण है उसका टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान। ठीक है साथियों, जो भोजन खराब हो जाता है वह उपयोग के योग्य नहीं रह सकता है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। अगर ये भोजन खा लिया जाता है तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों आज की में इस 7वां चैप्टर का पार्ट नंबर 2 मैंने आपको समझा है, भोजन की गुणवत्ता के बारे में समझा है। उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों को क्लियर समझ में आ गया होगा।